हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू लॉन्ग ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग है बहुत ही ज़्यादा सो मच स्पेशल, क्योंकि जिस दिन का आप सबको इंतज़ार था और हमें भी इंतज़ार था वो दिन अब आ गया है। बस थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। देखिए ये बैग तैयार है और हम सब लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए। भाभी ईशान भाई सब कार में बैठ गए हैं, मैं भी जा रहा हूँ और ये जिम्मेदारी निभाते हुए बैग भाभी का लेकर मैं भी कार में पहुँचता हूँ और बाकी जैसी भी अपडेट होती है आपको बताएंगे। अभी हॉस्पिटल पहुँचते हैं। A few moments later. तो हॉस्पिटल में कुछ घंटे के इंतजार के बाद अब वो वक्त आ गया था एक नया मेहमान के आने का। और थोड़ी देर बाद जैसे ही पता चला कि बेटी हुई है तो ईशान भाई इमोशनल हो गए, क्योंकि ये एक ऐसा मोमेंट होता है कि जब शादी के बाद एक इंसान पापा बनता है, एक फादर बनता है, तो वो वही जान सकता है कि कितनी खुशी होती है औलाद की। बाकी बेटा हो या बेटी ये अल्लाह की मर्जी है, और जितना बेटे पे खुशी होती है उससे कहीं ज्यादा गुना बेटी पे खुशी होती है। ये मैंने महसूस करा है। ऐसे ही जब भाईजान की बेटी हुई थी शिफायत, तो हम सब लोग ऐसे ही बहुत खुश थे। 3 hours later. सुबह होते ही ईशान भाई ने इमाम साहब को अजान के लिए बुलाया। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह हय्य अलस सलाह हय्य अलस फलाह हय्य अलल फलाह। और फिर कुछ घंटे के बाद सिलसिला शुरू हुआ फैमिली मेंबर्स के आने का, रिलेटिव्स के आने का। सब लोग आ रहे थे, ईशान भाई को बधाइयां दे रहे थे और नए मेहमान को दुआएं दे रहे थे। सच में ये मोमेंट बहुत ही ज्यादा प्रेशियस होता है, तो मैंने इसे जरूर कैप्चर किया और एक अलग ही खुशी थी। और लाइफ कितनी जल्दी एकदम चेंज हो जाती है एक नए मेहमान के आने के बाद। एक नए इंसान से नए नए रिश्ते बन जाते हैं। कोई फूफा बनता है, कोई फुप्पो बनती है, कोई बड़ी अम्मी, कोई बड़े अब्बू, कोई छोटे चाचू मेरी तरह, और कोई दादा, कोई दादी, कोई नाना, कोई नानी, और कोई खाला, कोई मामा। तो ये एक अलग ही लेवल की खुशी थी। आप लोगों में से कौन कौन पहली औलाद बेटी चाहता है कमेंट में ज़रूर बताना। ये मोमेंट देखने के बाद पहले मैंने एजाज भाई के जब शिफायत हुई बेटी वो मैंने देखा, फिर ईशान भाई के। तो मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरी भी पहली औलाद बेटी ही हो इंशाअल्लाह। और ये मोमेंट जब मैंने अपनी प्यारी भतीजे को पहली बार अपनी गोद में लिया, सच में चाचा की खुशी भी पापा से कम नहीं होती है। बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही थी और बहुत ही ज्यादा इमोशनल भी हो रहा था मैं। रुकिए ठीक है। खिला दे मुझे भेज देते यार। तो सबसे पहले खिलाते हैं बेटी के फुप्पो को, फिर फूफा को, बाकी तरफ से फिर खिलाते हैं जो सबसे बड़ा रिश्ता है ताऊ को। भाई ताऊ बन गया बड़ा रिश्ता भाई, फर्ज बना देता हूँ। ये ताई पहली बार ताई बनी और ये सबसे नानी इंसान को पापा को अम्मी वाली अम्मी दादी को अम्मी तो अरे भैया वो उसके बुलवा। हाँ अरे यार ये खाला सबसे मैंने रिश्ता ये रिश्ता दिया अम्मी को। दिन से ये खुशियाँ आए हैं, उल्टा मोड़ो अपना यार। अरे तो ब्लॉगिंग, अरे नहीं ब्लॉगिंग नहीं, ये काम को रोज भाई ये सबसे छोटे चाचू को। उसके बाद मैं आ गया डेकोरेशन का सामान लेने, क्योंकि भाई जब प्रिंसेस हुई है तो वेलकम भी ग्रैंड होना चाहिए। तो ईशान भाई पापा बन चुके हैं, ईशान भाई से मालूम करते हैं। ईशान भाई कैसा लग रहा है आपको? बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है और ये कैसी खुशी है इसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और बेटी हुई है आपके तो एक अलग ही, मेरे पास ऐसे वर्ड्स नहीं है इमोशनल हो रहा हूँ बोलते वक्त कि मेरा दिल बहुत खुश है। और बेटी तो किस्मत वालों को मिलती है, तो मैं खुद को बहुत इस वक्त किस्मत वाला महसूस कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और जो एक आपका डायलॉग है वीडियो का, वो डायलॉग ये है कि अल्लाह को जिनका घर पसंद आ जाता है अल्लाह उनके घर में बेटी अता फरमाता है। तो मेरा घर खुदा को पसंद आ गया, अल्लाह ने इसलिए मुझे बेटी दी है। बेशक बेशक। बाबू आपको कैसे लग रहा है, दादा बन गए? अरे मैं तो बहुत ही खुश हूँ, अल्लाह ने दुनिया की रहमत और नियामत से मुझे अता फरमाई। तो बाबू इमोशनल हो गए और बाबू मिठाई लिया है
मैं और- बाबू को ये है, इस बार गले लगा लूंगा क्योंकि मैं भी इमोशनल हूँ और बाबू भी इमोशनल हो रहे हैं। और बाबू ये मिठाई और गिफ्ट लेकर आए स्टाफ के लिए। स्टाफ के लिए तो हाँ स्टाफ के लिए। तो अम्मी लोग कहते हैं कि सिर्फ बेटे की पैदाइश पे खुशी मनाई जाती है, मिठाइयाँ बांटी जाती हैं, ऐसा नहीं है। औलाद पैदा होना सबसे बड़ी खुशी की बात होती है। बेशक बेटा पैदा होता तब भी हम इतना ही खुश होते हैं और बेटी पैदा हुई है तब भी उतना ही खुश है। और मैं तो ये मान रहा हूँ कि मुझे उससे कहीं ज़्यादा खुशी हो रही है। इसलिए बेटी की पैदाइश पे ये बटेंगे सबको गिफ्ट और ये मिठाई आ चुकी है और भी मिठाई आ रही है। क्योंकि बेटियां हैं अल्लाह की रहमत नेमत नेमत रहमत और नेमत। नेमत। हाँ आपको कैसा लगा है दादी बन गई? बहुत ज्यादा खुश हूँ। तीसरी बार दादी बनी हो, 2 पोती और 1 पोता हो गया आपके पास। अल्लाह का शुक्र है। उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ हॉस्पिटल में गिफ्ट बांटने का। जो भी पूरा हॉस्पिटल का स्टाफ था उन सबको ईशान भाई ने और हम सब ने गिफ्ट बांटे और मिठाई बांटी। जब आप पप्पा बन गई कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं एक बार पप्पा तो बन चुकी थी, अब मैं दोबारा पप्पा बन रही हूँ। जैसे मुझे पता चला मैं अपने ससुराल से दौड़ी चली आई। ओ जेबा को इसका मतलब बहुत ज्यादा खुशी है। आप पूछते हैं बेटी की ताई से। भाभी अब आप ताई बन चुकी हैं, आपको कैसा लग रहा है? अभी तक तो मैं इस घर की बहू थी, फिर बनी जेठानी, अब बन गई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अम्मी। तो भाभी के चेहरे पे खुशी देख सकते हैं आप। और अरहम बन चुका है बड़ा भाई, बड़ा भाई। भाईजान बन चुके हैं ये है मुस्कान भाभी के छोटे भाई। कैसा लग रहा है भाई तुम्हें? माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे अल्लाह ने भांजी से नवाजा है, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। मेरे दिल को बहुत खुशी मिल रही है। और क्या बन गए हो तुम? छोटे मामू। 8 hours later. तो अभी आ गए हॉस्पिटल से घर और ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशी थी हम सब के लिए और आप लोगों के लिए भी, क्योंकि आप लोग भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हैं। अम्मी को छोड़ने में 2 बजे गया, फिर अम्मी को छोड़ के मैं आ गया था। फिर अम्मी की कॉल अचानक आती है 5 बजे कि जल्दी से आ जा। तो फिर मैं दोबारा फिर गया और इतनी ठंड थी तो मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, फीवर वगैरह हो गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह घर में अल्लाह की रहमत आई है, प्रिंसेस आई है, तो सब बहुत ही ज़्यादा खुश हैं। और तो जिस वजह से हम रात भर सो नहीं पाए तो अभी हम जाकर सोते हैं। और बाकी ये था हॉस्पिटल का ब्लॉग, कल टी हो जाएगी इंशाल्लाह, तो कल वेलकम का ब्लॉग आएगा। तो ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना। अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो इस ब्लॉग को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।